आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ बहुत से लोगों को कुछ अलग सी बातें भी पता चलने वाली हैं। इस टॉपिक को लेकर अपना अलग ही दृष्टिकोण रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं विवेक पांडे और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा तो क्या सही था या नहीं। अगर सही था तो किस हद तक सही था और इसके सही होने का क्या क्या साक्ष्य हैं, क्या क्या प्रमाण है। अगर गलत है तो क्या इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि आखिर आखिर ये क्यों गलत है। बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम जो है तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो मेरा जो है तो किसी भी धर्म या फिर जाति को लेकर जो है तो कोई भी भेदभाव या फिर इसमें कोई भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं डाला है। मैंने ये सब फैक्ट्स लिए हैं, इंटरनेट सोर्सेस से लिए हैं, किताबों से लिए हैं, तब जाके मैं जो तो यह वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप किसी भी तरह का रिपोर्ट ना करें, किसी भी तरह का जो है तो उल्टा सीधा कमेंट ना करें। प्लीज़ मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है तो आप सभी का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक अलग ही दृष्टिकोण बन जाएगा। वी लिव इन ए सोसाइटी वेयर ऑनर हैज ए डिसेंट मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। खैर 100% ये बात सही है जो मैंने जो इंग्लिश में बोली है कि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जो लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, हम सब के लिए जो अपने बलिदान तक दे दिए, वो आज मजाक बन के रह गए हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। जैसे कि हम सब उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ गोडसे और रावण हीरो हैं और राम और गांधी जो है तो एक विलन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोडसे और रावण ने बिल्कुल सही किया, वो सब बिल्कुल सही थे। आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी वो गलत थे और भगवान राम भी गलत थे। रावण सही था, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, राम ने उनको मारकर गलत किया। ऐसा जो है तो हमारे सोसाइटी के लोग कहते हैं। तो सोसाइटी की बातों में हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमें फैक्ट्स पे चलना है। मैथोलॉजी क्या कहती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात है जब द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये महाभारत काल की बात है जब कौरव और पांडव एक ही हस्तिनापुर में रह रहे थे और द्रोणाचार्य जी उनको शिक्षा दे रहे थे। वह जो तो बहुत सारी उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तरह तरह के दिव्यास्त्र भी बता रहे थे। लेकिन अब फैक्ट्स की बात यह है कि क्या ब्रह्मास्त्र का ज्ञान जो है तो क्या दुर्योधन को भी था? जी नहीं, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को था। मैं कर्ण की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके गुरु अलग थे। द्रोणाचार्य जी ने भेदभाव किया कि कि अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया, युधिष्ठिर को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, दुर्योधन को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम वर्तमान समय से हम रिलेटेड करके हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ 10वीं होता है, फिर 12वीं होता है, फिर कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर आती है पीएचडी। तो ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियाँ जो है तो पीएचडी लेवल की हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कोई ग्रेजुएशन पास किया, फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, फिर जाके जो है तो पीएचडी किया। पीएचडी करने से पहले उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारी किताबें लिखनी पड़ती हैं। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे भी था। ब्रह्मास्त्र जो था एक सर्वोपरि शक्ति थी जिसे हासिल करना सब हर लोगों के बस में नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग तो 12वीं पास करके ही रह गए। मतलब कि 12वीं पास तक की जो है शिक्षा ली उन्होंने, उस लेवल के जो है तो धनुष बाण चलाए, उस तरह के जो था दिव्यास्त्र लिए। फिर ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत से लोगों ने दिव्यास्त्र लिए, फिर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन पे बहुत से लोगों ने दिव्यास्त्र लिए। फिर बहुत सारे लोगों ने वहाँ से क्विट कर दिया कि भाई अब आगे की पढ़ाई नहीं करनी। बहुत से लोग वहाँ तक पढ़ ही नहीं पा रहे थे, फेल हो जा रहे थे। तो क्या द्रोणाचार्य जी पागल थे? नहीं, बिल्कुल पागल नहीं थे। उन्हें जो तो बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी शक्तियाँ किसके हाथ में जाएंगी तो क्या करेगा। दुर्योधन के हाथ में जाएंगे तो वो ब्रह्मास्त्र का क्या प्रयोग करेगा, अर्जुन के हाथ में जाएगा तो वो क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, है ना। तो अर्जुन ने कभी भी जो तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया, या फिर इंद्र द्वारा लाए गए दिव्यास्त्रों से लड़ाई ली, लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। इसका जो हम सीधा सीधा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे कृपाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र था ना, लेकिन उसने जो था अंततः जो हो तो पांडवों के पुत्र के ऊपर जो था ब्रह्मास्त्र चला दिया था। बिल्कुल चला दिया था, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा बहुत अच्छे से। लेकिन तब भी जो है तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र नहीं चला रहे थे। तो एक ये पॉइंट हो गया कि आखिर जो है तो शस्त्रों का जो बंटवारा उस टाइम पे था वो किस लेवल पे था। तो ऑफकोर्स वो आज की ही शिक्षा पद्धति के अनुसार था। कोई ग्रेजुएट
लेवल पे था तो उसको अलग हथियार, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे था तो उसको अलग हथियार, अगर कोई जो है तो पीएचडी किया तो उसको अलग हथियार। अब मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए जो तो मॉडर्न शिक्षा नीति और जो तो पुराने समय की शिक्षाओं का जो तो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है तो मुझे वो मत समझिएगा कि मैं किस तरह की बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जिस तरह आज भी जो है तो जंगलों में बहुत सारे नक्सलाइट्स रहते हैं ना, नक्सलवादी रहते हैं, और उनका क्या उद्देश्य रहता है कि प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है तो लोगों को भड़काना, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है तो बहुत सारे नारेबाजी करना, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है तो वो नए नए कदम उठाते रहते हैं नक्सलवादी अपना अपना। तो ये कुछ नया नहीं है, ये पहले भी हुआ करते थे। ये जो प्रेजेंट टाइम पे जंगलों में नक्सलवादी रहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो नक्सलवादी रहते हैं, तो इसी तरह नक्सलवादी पुराने ज़माने में भी रहा करते थे, महाभारत टाइम पे भी। जी हाँ दोस्तों, उनको जो तो बहेलिया बोला जाता था या फिर गंधर्व लोग बोला जाता था उन्हें। और ये गंधर्व लोग इतने ताकतवर थे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इन्होंने क्या किया था कि एक बार जो है तो दुर्योधन और उसके पूरे साथियों को हरा कर जो है तो दुर्योधन को बंदी बना लिया गया था जंगल में। जी हाँ दोस्तों, और हुआ क्या था कि फिर पांडवों को जाकर उन्हें छुड़वाना पड़ा। अब सोचिए दुर्योधन कितना शक्तिशाली था, और उसे जो तो उन्होंने जो तो बंदी बना लिया, उन सबको पराजित किया। कर्ण भी आया था लेकिन कर्ण भी उनसे नहीं जीत पाया। अंततः पांडवों ने आया और शांति से जो है तो पूरा जो तो मैटर सुलझाया। तो आप लोग यहीं से जो है तो उनकी शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम ये देते हैं कि भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बार। एक बार जो तो गोपियों की सुरक्षा अर्जुन के हाथ में थी, लेकिन भीलों ने जो है तो उन गोपियों पर हमला किया और अर्जुन ने उनको नहीं रोक पाए, और गोपियों को जो है तो किडनैप करके भील लोग लेके चले गए। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, जो बहेलिये थे, जो गंधर्व लोग थे, वो कितना ज़्यादा पावरफुल थे। और नो डाउट जो तो एकलव्य भी उनमें से एक ही था, और वो जो हो तो द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए आया। लेकिन द्रोणाचार्य तो जानते थे कि आखिर ये जंगल में रहने वाला सिर्फ दिव्यास्त्रों की शिक्षा क्या करेगा, आखिर किस उद्देश्य से शिक्षा करेगा। जैसे आप जो तो ग्रेजुएशन करेंगे, किस उद्देश्य से ग्रेजुएशन करेंगे? अगर आप जो तो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप ज़्यादातर आर्ट लेंगे, या फिर अगर कोई मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है तो एमबीबीएस के जैसा तैयारी करेगा। तो जंगल में रहने वाले लोग जो है तो ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, इन सब शक्तियों का क्या करेंगे? आखिर तुम्हें जो है तो शिकार करने के लिए नॉर्मल तीर धनुष तो आता है, धनुष चलाना तुम्हें आता है, निशाना बैठाना आता है, तो तुम ऐसे शिक्षा का क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, वो जो है तो सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें जो है तो आचार्य द्रोणाचार्य ने पढ़ाया होगा, लेकिन एकलव्य के मन में जो चल रहा था उसे द्रोणाचार्य जी ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था, सेंस कर लिया था। इस बालक के इरादे कुछ नेक नहीं है, ये जो है तो आगे चलकर हस्तिनापुर के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग ही सोचिए, कोई एक बालक जो है तो सीधा जो है तो परमाणु बम के कोर मांग रहा हो, है ना, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि आखिर कोड मांगेगा तो करेगा क्या? उसके पास दिव्यास्त्र आएगा तो ऑफकोर्स वो चलाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब वो इतना भी जो तो पावरफुल था कि अंगूठा ना होने के बावजूद भी वह जो तो धनुष बाण बहुत ही अच्छे से चला लेता था। अगर उसके पास दिव्यास्त्र आ जाते, बहुत सारे जो तो हथियार आ जाते, ब्रह्मास्त्र आ जाते, तो जरूर जो था उसका उपयोग जो था हस्तिनापुर, सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं है बल्कि कई सारे राज्यों में करता। आखिर उसका उद्देश्य क्या था? आखिर क्यों जो है तो वो जो तो इतनी भारी भारी ताकतें जो है तो द्रोणाचार्य जी से मांग रहा था? या दोस्तों, अगर आप ही कोई चीज़ कॉलेज कर रहे हो तो किसी ना किसी उद्देश्य से ही कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो तो किसी ना किसी उद्देश्य से ही कर रहे हो। ठीक उसी तरह जो तो वो जो तो द्रोणाचार्य जी से जो इन सब मतलब कि बड़े बड़े हथियारों की शिक्षा मांग रहा है, तो उसे भी उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बड़ा रीजन रहा होगा। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने जो तो समाज भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए ये पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने क्या किया कि उसका अंगूठा मांग लिया। अंगूठा इसलिए मांग लिया क्योंकि उसने आधी शिक्षा तो चुपके चुपके ग्रहण कर ही ली थी। अब क्या उसके मन से तो शिक्षा मिटाई नहीं जा सकती, तो उन्होंने क्या किया, उसका अंगूठा ही मांग लिया कि तुम अपना अंगूठा दो। जी हाँ दोस्तों, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम मुझे अपना अंगूठा दो, भले ही आगे आने वाला जमाना जो है तो द्रोणाचार्य जी को कुछ भी कहे। तो अब हमें जो है तो ऐसे महान पुरुषों के बारे में अपने मन में किसी भी तरह का मतभेद नहीं पालना है, संशय नहीं पालना है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे राम भगवान हो, द्रोणाचार्य जी ही हो। तो एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। मैं हूँ विवेक पांडे और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।